तो आज हमारे बीच एक ऐसे युवा नेतृत्व मौजूद हैं जो भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता यूथ विंग के साथ में संगठनात्मक रूप से कार्यरत हैं। साथ ही विभिन्न पदों पर इन्होंने कार्य किया है और अभी भी अपनी सेवाएं भारतीय जनता पार्टी के थ्रू देश सेवा दे रहे हैं। युवा मोर्चा में कार्यरत रहते हुए इन्होंने केवल जमीनी स्तर की राजनीति को ही नहीं समझा, वहां के जो युवा हैं उनको भी एक नई पहचान दी है, उनके मुद्दों को, जनता के मुद्दों को भी उठा। ये पेशे से एक एडवोकेट हैं और इनके क्षेत्र में गोलू भैया के नाम से काफी प्रचलित है सर। और हमने आपके बारे में जानकारी ली तो हमें पता चला कि गोलू भैया के नाम से ये काफी जाने माने शख्स हैं उस जगह के। तो हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे गोलू भैया एडवोकेट अंकित जी गर्ग से, इनके संघर्ष की कहानी में, संघर्ष से लेकर शिखर तक इन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया और जीवन में एक शिखर पर पहुंचे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संघर्ष से लेकर शिखर तक में। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर, हम आपके संघर्ष की जो कहानी है वो हमारे पॉडकास्ट चैनल के थ्रू हम जो भी हमारे जो यूथ है उसको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम आपकी जो संघर्ष, आज आप जिस ऊंचाइयों पर हैं, शिखर पर हैं, आपके संघर्ष की कहानी को बताना चाहते हैं। तो सर हम इसकी शुरुआत करें तो सबसे पहले सर मैं अपनी जो शुरुआत है इसकी शुरुआत में इससे करना चाहूंगी कि आपने सबसे पहले आपके मन में राजनीति में जाने का विचार कैसा आया, और राजनीति में जाने का विचार भी आया और फिर आपने भारतीय जनता पार्टी को ही चुनने का, इसी के अंदर युवा मोर्चा में आपने अपनी राजनीति जो शुरुआत थी वो आपने इसी पार्टी से शुरुआत क्यों करना चाहिए? सबसे पहले तो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपने मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा आपने कहा कि राजनीति का क्षेत्र जो है, आज का युवा जो कि पढ़ लिख रहा है उसको कहीं ना कहीं राजनीति के क्षेत्र में भी आना चाहिए। वो हर फील्ड में जा रहा है लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भी आना, क्योंकि एक शिक्षित युवा अच्छा नेतृत्व कर सकता है। और कहीं ना कहीं मैंने अपने परिवार से भी देखा, मेरे दादाजी जो कि मीसाबंदी रहे हैं, पिताजी भी मीसाबंदी रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी में आने का मेरा यह विचार हो कि भारतीय जनता पार्टी जो कि आज की स्थिति में देश की सबसे बड़ी पार्टी है, जो कि देश को सर्वप्रथम भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का जिसका लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को साथ लेकर जो भारतीय जनता पार्टी चलती है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का हर एक कार्यकर्ता के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो कि कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहां पर आप देख सकते हैं कि एक किसान का बेटा, हमारे मध्य प्रदेश में किसान का बेटा संघर्ष करता हुआ व्यक्ति लगभग 20 साल से 20-23 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह सकते। एक साधारण से परिवार में जन्मा व्यक्ति, संघर्ष करता हुआ व्यक्ति, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को देखती है, उसके कार्य को देखती है और कार्य के अनुरूप उसको जहां पे भेजना है वहां पर उसको भेजती है। आप देख सकते हैं कि कोई सा भी वर्ग हो, सब में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कार्य किया है। उनका उद्देश्य है कि जन जन तक किस प्रकार से विकास हो। आप देख सकते हैं, हमारा मध्य प्रदेश देख सकते हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी की 2003 की सरकार के पूर्व किस प्रकार मध्य प्रदेश गड्ढे में था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और धीरे 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 विकास की ओर हमारा मध्य प्रदेश बढ़ा। देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश को आगे ले जाने का निरंतर प्रयास करते हैं और आज भारत देश का डंका बजता है तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से है, एक एक कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत से। सर एक बात और मैं आपसे जानना चाहूंगी, सर आपकी जो छात्र राजनीति है, आपने जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि छात्र राजनीति, आपने जो अपनी छात्र राजनीति से जो आपकी शुरुआत की और युवा मोर्चा का जो आपने नेतृत्व किया, इस बीच में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा और
उन चुनौतियों से क्या आपने क्या क्या अनुभव प्राप्त किए और आपको क्या क्या सीखने को मिला इन छात्र राजनीति से लेके युवा मोर्चा तक आपने जो भी कार्य किया उसमें? मैंने अपने स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद कॉलेज की शिक्षा के लिए मैं इंदौर गया और वहाँ पर मैंने छात्र राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जो कि ज्ञानशील एकता, छात्रों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि छात्रों के हितों की लड़ाई लड़ता है और छात्रों का हक किसी प्रकार से ना मारा जाए और किस प्रकार से छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष करता हुआ जो संगठन है और सबसे बड़ा छात्र संगठन है, उसमें मैंने कार्य किया। उसमें कार्य करने के बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की जो यूथ विंग है, युवा मोर्चा, उसमें फिर मुझे कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले अपने आगर जिले के बड़ौद मंडल का मीडिया प्रभारी रहा, महामंत्री रहा। फिर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ हैं, जैसे महाविद्यालय स्वच्छता अभियान का जिला संयोजक रहा, मुख्यमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ का जिला संयोजक रहा। उसके बाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रदेश टीम में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के रूप में मैंने काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का बहुत हमें मार्गदर्शन मिला। है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं की पार्टी, यहाँ पे कार्यकर्ता सर्वप्रति होता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी में बूथ लेवल से लेकर राष्ट्र लेवल तक यदि किसी को दायित्व मिलता है तो पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरता है। अन्य संगठन हम देखते हैं, अन्य संगठन में कोई व्यक्ति विशेष ही उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है और वही सालों से चला आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता नीचे पंक्ति में बैठा हुआ आखिरी पंक्ति का कार्यकर्ता भी कभी भी किसी भी दायित्व पे भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसे पहुंचा सकता है। बस केवल यह चीज ध्यान रखना है कि हमको हमारा कार्य ईमानदारी से, सजगता से और पार्टी को आचार विचार को ध्यान में रखकर हमको लगातार उसमें काम करना है और सिर्फ हमें अपना ईमानदारी से काम करना है। संगठन की जो आंख है, संगठन का जो सीसीटीवी कैमरा है, वो हर एक कार्यकर्ता की मेहनत को देख रहा है और कभी भी किसी को भी कोई भी दायित्व मिल सकता है और दायित्व फिर भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति अच्छी तरीके से उठाता है। तो मेरे लिए भी बड़े सौभाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी, जो कि देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट की विचारधारा पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी से मैं जुड़ा और कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से कई वर्षों से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने यह सोचा और पार्टी संगठन में काम करता रहा, युवाओं के बीच रहा और भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व ने मुझे समय समय पर जो बताया, कहा कि आपको विधानसभा चुनाव में प्रभारी बनना है, तो शुजालपुर का प्रभारी बना दिया। मंदसौर लोकसभा का आपको कहा कि लोकसभा का प्रभारी बनना है आपको, तो जो भी दायित्व पार्टी ने कहा हमने उसको स्वीकार करके और अपना काम ईमानदारी से करने का प्रयास किया है। तो क्या कभी आपको अगर आपके क्षेत्र में कोई दायित्व दिया जाए तो क्या आप उसको संभाल पाएंगे इस समय में? पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता होना ही बड़े गर्व की बात है। भारतीय जनता पार्टी का मैंने आपको पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की ये सोच रही थी कि तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना। भारत देश को, भारत माता को किस प्रकार सिरमौर बने, भारत माता का, हमारा देश का नाम किस प्रकार से ऊंचा हो, इस प्रकार से कार्य हमारा कार्यकर्ता और उसका कार्यकर्ता है। रही बात है कि कोई दायित्व की, तो हम केवल भारतीय जनता पार्टी में अपना, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना काम ईमानदारी से करते हैं। वो संगठन को तय करना है कि वो क्या जवाबदारी देते, क्या नहीं देते, और जो भी आदेश होता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम किसी भी दायित्व के लिए या किसी भी लालसा के लिए भारतीय जनता पार्टी में काम नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए एक छोटा सा प्रयास हर एक कार्यकर्ता करता है। और रही बात यह कि संघर्ष तो जीवन में है,
आपको चुनौतियों का सामना करना है, आपको नई नई चुनौती प्रतिदिन मिलेगी और उसका हमको चुनौतियों का सामना करना है। और व्यक्ति चुनौतियों से ही सीखता है, संघर्ष से ही सीखता है। तो क्या आपने जो छात्र राजनीति से शुरू करके और आपने भारतीय जनता पार्टी में जो यूथ विंग की जो कमांड संभाली, तो क्या आप इस बात से रिलेट करते हैं हमारी के संघर्ष के कारण ही आदमी इस शिखर पे पहुंचता है? देखिए, व्यक्ति जब नीचे से ऊपर की ओर जाता है तभी उसका बेस बनता है। अगर नींव का पत्थर ही कमजोर होगा तो वह बिल्डिंग गिरना स्वाभाविक है। हम कार्य करते हैं, हम छात्र राजनीति में हमको कार्य किया, हमने जो भी दायित्व हमको संगठन ने दिया उसको करा। फिर यूथ विंग में हम गए, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में, उसमें भी, और सतत हमने कार्य किया। अपना काम, मैंने पहले ही कहा कि अपना काम ईमानदारी से करना है। और संघर्ष तो जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीवन है तो संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष खत्म तो समझ लो जीवन खत्म। तो आप यदि अपना काम ईमानदारी से करते हैं, वो फिर पार्टी देखती है, वो उनका विषय है, लेकिन हमारा काम केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना ही सबसे बड़े गर्व की बात है। और हमें हमारा काम ईमानदारी से करना, और जो भी आगे, जो भी अगर कोई जवाबदारी दी जाती तो उसको स्वाभाविक रूप से निभाएं। सर, जैसे कि आपने अपनी जर्नी में एक चीज बताई कि आपने अपनी राजनीति कॉलेज टाइम से शुरू की, छात्र राजनीति। तो बहुत सारे जो युवा हैं वो ये सोचते हैं कि हम पढ़ाई में ध्यान दें कि राजनीति में ध्यान दें। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ में कि कभी आपकी पढ़ाई इसके कारण डिस्टर्ब हुई? क्या आपको लगता है कि एक युवा दोनों चीज को बैलेंस कर सकता है? कभी इसके कारण मतलब कभी डिस्टर्बेंस हुआ है आपको? इन दोनों चीजों को कैसे मतलब एक व्यक्ति बैलेंस कर सकता है? देखिए, व्यक्ति को संयमित रूप से, शालीनता से और अपनी दिनचर्या बनाकर अगर चले, व्यक्ति, जिन हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनके बारे में हम पढ़ें, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया, भारत देश को एक नई पहचान दिया, उनके लिए भी 24 घंटे हैं। 24 घंटे थे उस समय, और हमारे लिए भी कार्य करने के एक दिन में 24 घंटे मिलते। तो व्यक्ति चाहे तो अपनी दिनचर्या ऐसी बना सकता है। हमने कार्य भी किया है, जहां पे शिक्षा की बात आती तो हम पढ़ाई पर भी ध्यान दिया, वहां पर भी हमने मेहनत करी, और पढ़ लिख कर आज ग्रेजुएशन किया, फिर एलएलबी की, और आज मैं एडवोकेट भी हूं। तो व्यक्ति अगर एक अपनी जीवन शैली को संयमित रखे और टाइम टू टाइम हर काम करे तो वो हर काम कर सकता है। नहीं करने वालों को तो 17 बहाने, लेकिन करने वाला तो कुछ भी कर गुजर जाता है। आप राजनीति में तो सक्रिय हैं, राजनीति के साथ साथ में आप और भी अन्य संगठनों से जुड़े हुए हैं, है ना? तो हम उन संगठनों के बारे में, क्या आप राजनीति के अलावा और किस चीजों में मतलब किन किन संगठनों में कार्यरत है और क्या कार्य कर रहे हैं उनसे? देखिए, सामाजिकता का भाव तो हमारे मन में, हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल्यकाल से ही हम शाखा में जाते थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़े हुए हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक बनना बड़े अपने आप में एक हर एक व्यक्ति के लिए बड़े गर्व की बात है, जो कि देश प्रेम और समाज में किस प्रकार से व्यक्ति को कार्य करना है, कैसे समाज को एकजुट रखना है, और सामाजिक कार्यों में किस प्रकार से व्यक्ति को अपने शैली का उपयोग कर कर आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में यह स्वयंसेवक बंधु सीखते हैं, और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करने के कारण ही, स्वयंसेवक के नाते भी हमको ऐसा भाव आता है कि हम सामाजिक क्षेत्रों में भी कार्य करें। और मैंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, जो कि मध्य प्रदेश सरकार की एक स्वैच्छिक संगठन रहते हैं उसमें, जो कि गांव-गांव जाकर समितियों का निर्माण करते हैं, और व्यक्ति को स्वावलंबी बनाकर किस प्रकार से हम हमारे ग्रामीण क्षेत्र का, हमारे आसपास का हम कार्य कर सकते हैं, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ये सिखाता है। उसमें भी मैंने काम किया, उसकी नगर समिति का मैं अध्यक्ष भी हूँ। और रही बात ये कि उसी की युवा शक्ति संगठन
के नाम से हमने एक युवाओं का संगठन है जो कि विभिन्न मुद्दों पर कार्य करता है। हमारे महापुरुष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान क्रांतिकारियों के समय-समय पर जयंती, पुण्यतिथि आती है, उस पर हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं। उसका ये उद्देश्य रहता है कि हमारी जो नई जनरेशन है, उनको पता होना चाहिए कि हमारा देश, जो कि मुगल काल से, अंग्रेजों के समय से आजाद नहीं था, उसको आजाद कराने के लिए किन-किन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, यह नई जो जनरेशन है, उनको पता होना चाहिए। तो इसीलिए हम समय-समय पर जो भी जयंती, पुण्यतिथि आती है, उस पर कार्यक्रम रखते हैं। और हमारे जो युवाओं से भी हम यही कहते हैं कि आप सोशल मीडिया के समय में जो भी प्लेटफॉर्म पे है, हमारे महान क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ें, उनके इतिहास के बारे में जानें और अपने परिवार में बैठकर भी बात करें। हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा, उसको भी बताएं कि यह देश आज़ाद इतनी आसानी से नहीं हुआ। कई लोगों ने खून पसीना बहाया है, कई लोगों ने कई अपने बेटे, हमारी माओं ने अपने बेटों को न्यौछावर कर दिया, जब जाके हमको आज़ादी मिली। और ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आज़ादी को हमको सुरक्षित रखना जरूरी। उसके बाद हम गौ रक्षा के इसमें, गाय के इसमें भी कार्य करते हैं। और भी अगर किसी युवा को किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने का काम करते हैं। और एकजुटता, क्योंकि हमारा भारत देश सबसे ज़्यादा अगर परसेंटेज है हमारे भारत देश में, तो युवा वर्ग की, और युवा एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश की भी रीढ़ की हड्डी है। तो अगर रीढ़ की हड्डी अगर मजबूत नहीं होगी, तो वो फिर शरीर लाचार हो जाएगा। तो इसलिए युवाओं को मजबूत करने, अगर युवा मजबूत रहेगा, संगठित रहेगा, सही रास्ते पर चलेगा, तो हमारा देश अपने आप ही उन्नति करेगा और परम देव तक। सर, जैसे कि आपने भी पहले जो मेरी आपसे चर्चा हुई उस विषय में आपने बताया, आप बहुत सारे पदों पर मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। तो आज का युवा जैसे कि एक पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, उसके ऊपर 6 सब्जेक्ट्स ही आ जाते हैं, तो एक वो घबरा जाता है कि मैं 6 सब्जेक्ट में परफेक्ट तो नहीं हो सकता हूँ, और उसको निभाने में क्या, उसको ये लगता है कि मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। तो इन सब चीज़ों में क्या कभी आप कभी हताश होते हैं कि आपको कभी डर लगता है कि मैं इस चीज़ को कैसे करूँगा? क्या आपने कभी ऐसा चीज़ सोचा है कि मुझे गिव अप कर देना चाहिए? आपको ऐसी क्या चीज़ है जिसके कारण आप मतलब ऐसे ही लगे रहते हैं उस चीज़ में? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जीवन में व्यक्ति के प्रतिदिन जब वो उठता है, तो उठते से ही संघर्ष शुरू हो जाता है, चुनौतियां सामने आती। और अगर व्यक्ति बार बार पीछे मुड़ के देखेगा, डरेगा, घबराएगा, तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। मैं जानता हूं कि ऐसी हर एक व्यक्ति के जीवन में, मेरे जीवन में भी, कैसा संघर्षमय पल आते हैं। कभी कभी हताशा थोड़ी बहुत हावी होने की कोशिश करते, लेकिन जैसे ही नेगेटिविटी, नकारात्मकता आती, उसके ऊपर हम सकारात्मकता हावी कर देना चाहिए। इंसान, नेगेटिविटी जो रहती है, नकारात्मकता जो रहती है, हमारे मन में, हमारे शरीर में अच्छाई बुराई दोनों आपस में प्रतिद्वंद करती, लड़ती। लेकिन आप हमेशा अच्छा सोचते रहे कि नहीं, हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम अगर, और सकारात्मक के साथ अगर व्यक्ति चलेगा और संघर्ष अगर करता रहेगा, तो धीरे 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 जब वो आगे बढ़ेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि समस्या रूपी जो बादल है वो छटते जा रहे हैं और उसका काम आसानी से होता है। तो जैसे कि सर, हम लोगों ने आपकी जो जर्नी है संघर्ष से लेकर शिखर तक की, तो इसके बीच में सर आपने बताया कि आप बहुत सारी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन अकेले ही कर रहे हैं, इतने सारे संगठनों का आप हिस्सा हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति में भी और सामाजिक भी संगठनों से जुड़े हुए इतने सारे कार्य कर रहे हैं। तो सर, अगर हम आज के दिन में देखें तो ऐसा होता है कि नॉर्मल से नॉर्मल जो व्यक्ति होता है ना, वो एक छोटे से पद पे भी चला जाए तो उसके अंदर एक अहंकार की भावना आ जाती है कि अब तो मैं ये इस पोस्ट पे आ गया हूँ, तो एक कहीं ना कहीं मतलब अपने आप को संभाल नहीं पाता है और अह में डूब जाता है। तो मैं आपसे जानकारी जानना चाहती हूँ, और जैसे हमारी जो टीम को हमने आपके बारे में जानकारी ली, और जैसे हमारी आपसे बात भी हुई इस पॉडकास्ट के लिए, तो हमने एक चीज
हमको जो आपके बारे में जानकारी मिली उसके अकॉर्डिंग मतलब आपका जो स्वभाव है बहुत आप शांत शांत स्वभाव के और एक बहुत मतलब की भावना हमको कहीं तक नहीं दिखी आपके अंदर। तो सर आप इतने पद पर भी कार्यरत होने के बाद भी, इतनी अच्छी पोस्ट पर होने के बाद भी मतलब आप इस चीज को कैसे मेंटेन करते हैं कि आपके अंदर मतलब अभी तक ये चीज कैसे नहीं है? और क्या इस चीज का आपके जीवन में कोई आपको इस चीज के कारण आपको और भी कोई उपलब्धियां प्राप्त हुई है? मतलब आपको क्या लगता है कि ये व्यक्ति के अंदर किस तरीके से एक युवा आने वाले समय में या फिर जो भी युवा है उनके अंदर इस अहं की भावना को कैसे खत्म किया जा सकता है? कैसे एक व्यक्ति इससे दूर हटके आगे बढ़ सकता है? आप उस चीज को कैसे मतलब आपने इसको दूर किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक अपने आप को सामान्य व्यक्ति मानता हूँ, साधारण व्यक्ति हूँ मैं। मैं अगर पार्टी में भी जैसे मैंने कहा है कि मैं सामान्य कार्य करता हूँ, क्योंकि पद दायित्व तो आज है कल नहीं है, ये तो आते जाते रहते हैं। लेकिन इंसान को हमेशा सरल, सभ्य और साधारण रूप में रहना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं। आज व्यक्ति फर्श से अर्श पे जाता है, तो व्यक्ति फिर अर्श से फर्श पर भी आता है। और मेरे पिताजी ने भी मुझे यही सिखाया था कि बेटा, जिंदगी में आप उन्नति के शिखर पर कितना ही पहुंच जाओ, लेकिन आपके साथ जो व्यक्ति चल रहे हैं या जो भी व्यक्ति, जब आप वापस जब कभी रिटर्न करो तो उनके साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आपकी कहीं उनके सामने नजरें ना झुकाना पड़े, शर्मिंदा ना होना पड़े। क्योंकि दायित्व एक समय के लिए मिल सकता है, लेकिन व्यक्ति का अगर व्यवहार अच्छा है, वो अगर सभ्य है, तो वो दायित्व पे नहीं भी रहे तो भी उसको अपने दोस्तों का, जनता का, अपनों का प्रेम स्नेह मिलता रहता है। अहंकार तो आप देख सकते हैं कि रावण का भी नहीं रहा। हर चीज में वो ज्ञाता था, हर चीज में बलशाली था, लेकिन अहंकार रूपी चीज ने उसको नष्ट कर दिया। अहंकार एक इंसान का दीमक होता है। जैसे दीमक होता है, लकड़ी को नष्ट करता है, वैसे अहंकार भी मनुष्य के अंदर एक दीमक का काम करता है, जो कि उसको खोखला करने का काम करता है। एक युवा व्यक्ति को सभ्य और सरल रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति अगर शांत है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करके यदि कार्य कर रहा है, तो वो उन्नति के शिखर पर भी जाएगा। और व्यक्ति को यदि आसमान की बुलंदियों पे अगर कोई व्यक्ति, लेकिन उसको जमीन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर व्यक्ति ज्यादा हवा में उड़ेगा और जमीन पे गिरेगा तो उसे लगेगी। इसलिए व्यक्ति कितनी भी उन्नति के शिखर पर है, उसको जमीन नहीं छोड़नी चाहिए। और रही बात है कि आपकी जबान में ही सब कुछ है। आप चाहो तो इस जबान के माध्यम से किसी को अपना बना सकते हो, और जबान की कड़वाहट की छोटी सी गलती के कारण अपना व्यक्ति भी पराया हो जाता है। सर आपके इसी सरल सहज स्वभाव के कारण जैसे कि हमारे जो पॉडकास्ट की शुरुआत है हम आपसे कर रहे हैं। जैसे हमारी टीम ने आपके बारे में जानकारी ली तो तब हमको पता चला है कि हाँ, जो ज़मीन से जुड़ी जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस उसमें भी बताया था, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ों से मतलब हम लोगों को भी बहुत लगाव है। इसीलिए हम लोगों ने इतने लोगों में आपका चुनाव किया, ताकि मतलब हम अपने जो ऑडियंस है, जो हमारी जो हमको देखने वाले युवा हैं, वो आपसे मतलब जो आपने बिल्कुल शून्य से जो अपना जो संघर्ष शुरू किया, वो शिखर तक आप लेकर आए, इतनी अच्छी इतनी ऊंची ऊंची पदवी प्राप्त की आपने। और सबसे बढ़िया जो इसके अंदर हमको जो सीखने को जो चीज मिली हमको, वो है कि इतना सब होने के बाद भी एक अहंकार की जो भावना है वो नहीं आई। वो सबसे बड़ा जो हम बोलते हैं हमको प्लस पॉइंट जो हमको लगा। और सर हमको बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आपका कीमती समय में से थोड़ा समय हमारे लिए निकाला, और मुझे विश्वास है कि आपकी जो संघर्ष की जो जर्नी है, जो आपने संघर्ष बिल्कुल किया आपके जीवन में और आप शिखर तक आए, इस जर्नी से हमारे जो युवा हैं आज के, जो कहीं ना कहीं राजनीति में भी जाना चाहते हैं, या किसी भी चीज में पदवी पर कार्य करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं उनके जीवन में, उनको एक नई दिशा और एक नई रोशनी मिलेगी। आपने मुझे बुलाया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे इतने समय से चुना और मुझे इतना मान सम्मान देकर बुलाया। मेरे जीवन के बारे में, जो मेरा संघर्ष रहा, जो मैं कार्य कर रहा हूँ, उसके बारे में सबको अवगत कराने का आपने जो कार्य किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।